हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की, एल एन एक्स की। हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या बाय डेफिनेशन मेथड, या बाय एबी इनिशियो मेथड। इन तीनों मेथड्स को एक ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इन तीनों मेथड्स के जरिए डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो सेम ही है। तो लिहाजा हमें आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फाइंड करने डेरिवेटिव, या एबी इनिशियो मेथड, या डेफिनेशन से। तो एक ही मेथड है इनका। पंजाब टेक्स्ट बुक है एफएससी के स्टूडेंट्स की। जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। 2.6 का जो ये टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव से अगला टॉपिक है, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने डेरिवेटिव फाइंड किया है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हम भी वही मेथड यूज करने वाले हैं और वही स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और एक और बात कि इस लेक्चर को लेने से पहले आप वो लेक्चर्स लाजमी ले लीजिएगा जिन लेक्चर्स में मैंने लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। लॉगरिथमिक फंक्शंस की टाइप्स जो हैं, बेसिक दो टाइप्स हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस के दरमियान जो डिफरेंस है हमने वो देखा था। मैंने वो उन दोनों फंक्शंस के दरमियान आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। वो लेक्चर आप लाजमी ले लीजिएगा। तो उन सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एनीवेज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एल एन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं कि इसको अपने गिवन फंक्शन को इसको वाई के इक्वलेट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप ये करते हैं कि हम दोनों साइड्स पे डेल्टा ऐड करते हैं। वाई में डेल्टा वाई, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दिया। ठीक है, मैं पॉइंटर यूज कर लूँ। उसके बाद क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पे y को सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। या सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, इस y को उठाकर इधर ले आए। आपने y को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे बन गया x y प्लस डेल्टा y माइनस y, और इधर भी माइनस y माइनस y कर दिया आपने। ठीक है, तो ये y बेसिकली इस y से कैंसिल हो जाएगा और इस y की जगह क्या आ जाएगा। आपने स्टार्ट में जिस चीज के इक्वल रखा है y को एल एन एक्स के, तो आप यहाँ पे हिंट देके, मैंने हिंट यूज किया है, आप हिंट देके यहाँ पे y की जगह एल एन एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये चीज कुछ यूं बन जाएगी, डेल्टा y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एल एन एक्स। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज देखें कि यहाँ पे दो लॉग फंक्शंस मौजूद हैं, एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एल एन एक्स। एक लॉग फंक्शन मौजूद है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ, एक लॉग फंक्शन मौजूद है एक्स के साथ। अगर आप चाहें कि यार दोनों फंक्शंस के साथ एक ही लॉग बनाना हो, तो लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। चाहे उसकी राइट साइड हो तो उसको लेफ्ट साइड में आप क्लोज कर सकते हैं। आपके पास से किसी प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड बन रही हो या लेफ्ट साइड मौजूद हो तो आप उसको राइट साइड में ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है कि दो वैल्यूज हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स, दोनों का लॉग अलग अलग है। तो मैं अगर एक लॉग बनाना चाहूँ इन दोनों वैल्यूज का, तो मुझे लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि जिस लेक्चर में मैंने लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से उस लेक्चर को देख सकते हैं। उस लेक्चर का लिंक मैंने दिया है, तो उस लेक्चर तक एक्सेस कर सकते हैं आप। बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एल एन ए ओवर बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी। ये प्रॉपर्टी ये है कि दो फंक्शन, दो वैल्यूज हों आपस में, ठीक है, तो वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो उनके साथ एक ही लॉग मौजूद हो। तो अगर आप न्यूमिनेटर वाली वैल्यू का लॉग सेपरेट करना चाहते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का लॉग सेपरेट करना चाहते हैं, ए का लॉग सेपरेट करना चाहते हैं, बी का लॉग सेपरेट करना चाहते हैं, तो क्या करें, एल एन ए और एल एन बी के दरमियान माइनस का साइन यूज करते हैं। क्यों, ए और बी के दरमियान पहले साइन कौन सा था, डिवीजन का साइन था। तो डिवीजन क्या चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा अगर आप दोनों वैल्यूज का लॉग सेपरेट करना चाहते हैं। हमारे पास क्या सीन है जी, हमारे पास ये केस है कि हमारे पास राइट साइड बनी हुई है, एल एन ए माइनस एल एन बी, दोनों वैल्यूज का लॉग सेपरेट है। ठीक है, हम एक लॉग बनाना चाहते हैं तो हम राइट साइड को लेफ्ट साइड में क्लोज कर देंगे इस तरह, यूं कि एल एन ए ओवर बी, हमारे पास ये ए वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हम इसको ए कह लेते हैं और इसको बी कह लेते हैं। लिहाजा इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमारे पास चीज बन गई जी, डेल्टा वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स बन गई। ठीक हो गया।
उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फ्रैक्शन सेपरेट कर ली, एक्स बटा सेपरेट कर लिया, एक्स का बटा एक्स अलग कर दिया, प्लस डेल्टा एक्स का बटा हमने एक्स अलग कर दिया, ठीक है। तो ये एक्स इस एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो चीज आएगी वो हमारे पास ये आएगी ln 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। यहां तक हम 3 स्टेप्स कर चुके हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के। उसके बाद ही हमने फोर्थ स्टेप यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। वो ये है कि हमने दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट साइड पे आपके पास बन जाएगा 1 ओवर डेल्टा एक्स, मतलब इसके साथ डिवाइड हो रहा है। आपने बेसिकली मतलब ऐसे हो ना, 5/2 हो, आपने 5 को 2 से डिवाइड करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डॉट 5। मैंने यही किया है 1 ओवर डेल्टा एक्स डॉट ln वाली सारी वैल्यू, ठीक हो गया। यहाँ पे 5, अगर आपने 5/2 करना हो तो आप 5/2 को कुछ यूं भी लिख सकते हैं 1/2 डॉट 5, इसका मतलब दोनों सेम ही है। तो हमने भी यहाँ पे यही किया। इसके बाद जो स्टेप होने वाला है वो पॉइंट आपको क्लियर होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आपको समझ नहीं लगेगी कि यहाँ पे लिमिट कैसे इंप्लीमेंट हुई है, तो एंड पे रिजल्ट कैसे है। तो ये जो आगे स्टेप होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैं स्टेप करने वाला हूँ ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का कोई स्टेप नहीं है, यहाँ तक फोर्थ स्टेप हो चुका है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। अब लास्ट स्टेप ही बचा है लिमिट अप्लाई करना, मगर उस लिमिट को अप्लाई करने से पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फिफ्थ स्टेप अप्लाई करने से पहले हम कुछ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ये करेंगे, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में लिमिट के कुछ थ्योरम पढ़े थे। उस थ्योरम में एक चीज ये थी कि जब आपके पास दो वैल्यूज हों, पहली वैल्यू हो 1, फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, उन दोनों वैल्यूज के दरमियान एडिशन का साइन हो, और सेकंड वैल्यू जो भी हो पावर में उसका रेसिप्रोकल हो। सेकंड वैल्यू जो भी हो आपके पास पावर में उस चीज का रेसिप्रोकल होना चाहिए। सेकंड वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, ठीक है। तो पावर में आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स ओवर सॉरी यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, मैं मिस्टेक कर गया आई थिंक, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, ठीक है। तो आपके पास पावर में क्या होना चाहिए, एक्स ओवर डेल्टा एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपने पावर में क्या बनाना है, एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये चीज़ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, पहली चीज़ ये कि बनेगी कैसे। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट आपके जहन में ये आएगा शायद कि ये पावर में कैसे जाएगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम बना लेते हैं इस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल बनेगा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो एक्स ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा, बटे में डेल्टा एक्स तो मौजूद है, इसके साथ हमें एक्स चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्स बनाना है हमें, ठीक है। एक्स कहाँ से आएगा, अब आप अपने पास से हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। राइट साइड पे हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, ये देखें जी, एक्स ओवर एक्स कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स बन गया, एक्स ओवर डेल्टा एक्स आप सेपरेट कर लें, डॉट 1 ओवर एक्स आप सेपरेट कर लें, सही हो गया। आपने यही किया, यहाँ पे हमने यही किया कि 1 ओवर एक्स सेपरेट कर दिया, एक्स ओवर डेल्टा एक्स सेपरेट कर दिया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना 1 में, क्योंकि हमें एक्स ओवर डेल्टा एक्स चाहिए। तो ये 1 ओवर एक्स है, ये हमारे काम का नहीं है, हमने इसको साइड पे कर दिया, हमने इसको पहले लिख दिया ना, मतलब, और इसको एक्स ओवर डेल्टा एक्स जो बना है, इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके एक्स ओवर डेल्टा एक्स बना, वो इसके साथ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बचा था 1 ओवर एक्स, वो उसको स्टार्ट में कर दिया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारे पास चीज बन चुकी है। अब यहाँ पे पावर में ये चीज कैसे जाएगी, वो कैसे, लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। लाजम नहीं है कि आपने लेफ्ट से राइट साइड ही लगानी हो प्रॉपर्टीज में, अगर प्रॉपर्टी की राइट साइड आपके पास मौजूद है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। आपके पास चीज मौजूद है ln, अगर आपके पास चीज मौजूद हो ln x की पावर पे, ठीक है। ये चीज आसान अल्फाज में अगर हम बात करें इसकी, तो ये कि अगर किसी रकम पे किसी वैल्यू पे लॉग अप्लाई हो रहा हो, या आप ये कह लें कि लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंट में जो चीज़ हो अगर उसकी कोई पावर हो तो वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। कि लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंट में रकम जो मौजूद हो अगर उसकी कुछ पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाएगी। या दूसरे अल्फाज में अपनी आसानी के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि लॉग फंक्शन जिस रकम पे अप्लाई हो रहा है अगर उसकी पावर में कुछ है तो वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि लॉग के स्टार्ट में कुछ चीज़ मौजूद है, जिस रकम पे लॉग लग रहा है उसकी पावर में चीज़ मौजूद नहीं है, लॉग फंक्शन के स्टार्ट में चीज़ मौजूद है। अगर लॉग के स्टार्ट में कोई चीज़ मौजूद है
तो आप राइट से लेफ्ट बनानी हो तो आप जिस रकम पे लॉग लग रहा है उसकी पावर में चीज़ ले जाएं जो लॉग फंक्शन के स्टार्ट में बनी है। हम यहाँ पे उल्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ किया, लॉग फंक्शन अप्लाई हो रहा है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पे, ठीक है। तो लॉग फंक्शन के स्टार्ट में जो चीज़ मौजूद है वो उस रकम के पार में चले गई इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, तो ये चीज़ कुछ यू बन गई है आपके सामने, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने स्टेप 4 से स्टेप 5 तक जाते हुए सिंप्लीफिकेशन कर ली है। अब हमारा रास्ता आसान हो गया है, ठीक है। आप आसानी से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मुश्किलें हल हो गई जी हमारी। मैंने ये पिछला जो स्टेप किया है वो पिछली जो वैल्यू आउटकम आई है वो मैंने दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे लिख ली है, ये वही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है जी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर दी, इस साइड पे भी लिमिट आ गई, ठीक है, इस साइड पे भी लिमिट आ गई। ये देखें कि यार 1/x पे भी लिमिट लगेगी, बेसिकली इस पे भी लिमिट लगी, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो इस पे भी लिमिट लगेगी, सीधी बात है। लिमिट में क्या है, डेल्टा एक्स के, डेल्टा एक्स की जगह जीरो जाना होता है 1/x की जगह तो जीरो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स तो है कोई नहीं, तो हमने इसको लिमिट से बाहर निकाल दिया कि भाई इस पे लिमिट नहीं अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई होगी तो लॉग फंक्शन पे। तो इस वजह से मैंने राइट साइड पे जो लिमिट लिखी है वो लॉग फंक्शन के साथ लिखी है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप किसी चीज़ से कंफ्यूज ना हो। तो यार ये देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जो चैनल पे अभी मैंने सेकंड चैप्टर की है, मैंने कई लेक्चर्स में बताया स्टूडेंट्स को कि मे बी कुछ स्टूडेंट्स वीडियोस ढूंढ रहे हों। तो यार अभी मैंने सेकंड चैप्टर की है, तो इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको एलेबोरेट करूँगा, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये थ्योरम्स भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसका हिंट यूज़ कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट याद हो जाए कि यार ये देखें, जब एक लॉग छोड़ दें, ये लिमिट बेसिकली लगेगी इस चीज़ पे, ठीक है, इस चीज़ पे। जब दो वैल्यूज़ का सम हो, उसमें से एक वैल्यू हो 1, दूसरी वैल्यू जो भी हो पार उसका रेसिप्रोकल हो, और लिमिट में वेरिएबल अप्रोच कर रहा हो जीरो को, ठीक हो गया। तो हमारा जवाब जो आता होता है वो आता होता है ई के इक्वल, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंट यूज़ किया है यार, यहाँ पे ना एक मैंने प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आना था n और पार उसका रेसिप्रोकल 1/n, ठीक हो गया। ये मैंने थोड़ा हिंट यूज़ कर दिया, क्यों गलत यूज़ कर दिया, आप इसकी करेक्शन कर लें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दो हिंट हैं बेसिकली, दो थ्योरम है, लिमिट्स के दो थ्योरम है, ठीक है। ये कौन से आपकी एक्सरसाइज एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एक्सरसाइज 1.3 में देख सकते हैं, उनका जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप कह दिए, फिफ्थ क्वेश्चन जो है जिसमें उन्होंने जिसमें आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि यार एवेलुएट इन टर्म ऑफ ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आप लिमिट लगाना सीखते हैं वहाँ पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में दो लिमिट के थ्योरम्स आते हैं, एक में होता है कि आपका वेरिएबल जो है वो जीरो को अप्रोच करता है, एक में इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल के केस में फिफ्थ स्टेप बाय डिफॉल्ट हम डेल्टा एक्स को जीरो के अप्रोच कर रहे हैं, अपने वेरिएबल को जीरो के अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो वाला जो थ्योरम यूज होगा, मैंने इन्फिनिटी वाला कर दिया था, सॉरी, आप यहाँ पे करेक्शन कर लें, एन अप्रोचेस टू जीरो 1+n, तो यहाँ पे क्या आएगा 1+n। अभी फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हिंट ही याद रख लें इसका, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि यहाँ पे 1+n ही क्यों आया है, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता तो 1/n क्यों आना था, ठीक है। तो 1+n की पावर 1/n, ठीक है, पार इसका रेसिप्रोकल बनाना है। तो ये एक आप याद रख लें पॉइंट कि चाहे आपका n अप्रोच करे जीरो को, चाहे आपका n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, जो ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं उनमें से पहली टर्म 1 ही होनी है, दरमियान में प्लस होना है, सेकंड टर्म जो भी होगी पार उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है। जब पार सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बन जाती है तो लिमिट अप्लाई करके आपका जवाब क्या आ जाता है, ई के इक्वल। इस हिंट को याद रखना है आपने, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है कि आपका वेरिएबल डेल्टा एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, सेकंड टर्म जो भी है 1+Δx/x, पार में उस चीज़ का रेसिप्रोकल मौजूद है, तो इस चीज़ पर जब लिमिट लगेगी तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ई के इक्वल। मतलब ये कि इस चीज़ पे जब लिमिट अप्लाई होगी इस हिंट के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ की जगह क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, 1/x वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आया है ln ई, ln कहाँ से आया, ये ln, ठीक है। सॉरी यार, स्लाइड्स में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आखिर मैं भी इंसान हूँ ln वैसे ही इसकी जगह क्या आ गया, ई आ गया, ठीक हो गया, ये आप भूल जाएं,
एल एन ई आपको पता है, एल एन ई इज इक्वल टू 1, और मैंने इस चीज़ को प्रूव भी किया था अपने एक अलग लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में। तो एल एन ई हमने देख लिया था कि एल एन ई किसके इक्वल आता है जी, 1 के इक्वल। हम इस एल एन ई की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। 1/x.1 विल बी इक्वल टू 1/x। It is how we find out the derivative of natural logarithmic function ln x by using first principle method। मैंने यही चीज लिखी, सो डेरिवेटिव ऑफ ln x इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक हो गया जी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ है। आपको प्रूव करने का कह दिया जाए, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो वो इस मेथड को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यूज़फुल नहीं है। वो हायर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। मैंने बड़े आसान तरीके से एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया आपके सामने।